गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपना को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। आप जो सपना सोचे हैं उसको अवश्य पूरा करिएगा, अगर आपका सफलता और प्रयास 100% होगा तो। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 18 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा 2030। 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि वो रिड्यूस करेगी रोड एक्सीडेंट को एज अ 50% कम करने का साक्ष्य रखी है। सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा। इसी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात की कि उन्होंने कहा कि हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौत होती है। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक वाली बातें हैं। इसी के लक्ष्य के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक लगभग 50% डेथ को कम करने का लक्ष्य लिया गया है। इसी के साथ श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई निर्णय लिए। मंत्री ने लोगों को शिक्षित करने और मानव व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सड़क सुरक्षा पर एक अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक लगभग 50% एक्सीडेंट को कम करने का लक्ष्य लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी में कमी आई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, यानी कि गरीबी मात्रा कम हुई है। तो जानते हैं आखिर क्या है पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग हैं जो गरीबी क्षेत्र से नीचे की ओर गिरे हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद वाली बात है कि पॉवर्टी रेट घट रही है इंडिया की, जिसमें उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि भारी गिरावट देखा गया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चर्चित जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। बारामूला में जनबाजपोड़ी पहाड़ी की तलहटी में स्थित झेलम स्टेडियम का नाम पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस की दूसरी पुण्यतिथि पर झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है, जिन्होंने उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती शहर में 19 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसे डैगर डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीओसी के रूप में भी काम किए थे। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि झेलम स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जो उनको सम्मान देने के लिए रखा गया है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहले वो क्या था? तो झेलम स्टेडियम, अब उसका नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रख दिया गया है, जो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 16 जनवरी। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे 2024 को सेलिब्रेट किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया, जो भारत के बढ़ते स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र की मान्यता और उत्सव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की आधिकारिक घोषणा 15 जनवरी 2022 को की गई थी, जिसका उद्घाटन उसी वर्ष किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि नेशनल स्टार्टअप डे हर वर्ष 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका स्टार्टअप कब से हुआ था? तो 2022 से इसका रखा गया था कि इस वर्ष से अब हम लोग हर वर्ष नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस उत्सव को 1 सप्ताह तक चलाने वाले कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष हम लोग देखिए,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 16 जनवरी को, लेकिन इस नेशनल स्टार्टअप डे की नींव कब रखी गई थी? तो 15 जनवरी 2022 को। लेकिन अब हर वर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में धनु यात्रा को शुरू किया गया है, जो वर्ल्ड फेमस यानी दुनिया की फेमस धनु यात्रा है, जिसको उड़ीसा में बना किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। विश्व प्रसिद्ध धनु 15 जनवरी 2024 को उड़ीसा के बाड़गर में शुरू हुआ और 25 जनवरी 2024 तक ये जारी रहेगा। इस वर्ष इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा का 76वां संस्करण है। इस यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक धनु यात्रा 1947 से 48 में देश की आजादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में बाड़गर में शुरू की गई थी और अब हर साल ये आयोजित की जाती है। यह त्योहार कृष्ण लीला पर आधारित है और कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी को दर्शाता है। धनु यात्रा उत्सव की शुरुआत कंस की बहन देवकी और वासुदेव के विवाह से होती है। कंस की मृत्यु के साथ ही यह उत्सव समाप्त होगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो लगभग 15 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक ये जारी होगा। जो दुनिया का फेमस है, वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा उड़ीसा के बारगर में इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पहले पुरस्कार क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बने हैं पहले मेल क्रिकेटर जिन्होंने मैक्सिमम 150 इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेले हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हिस्सा लेकर 150 पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बनके उपलब्धि हासिल की। इसी के साथ आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 134 टी20 इंटरनेशनल मैच के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रहे हैं और उनके बाद हम वतन जॉर्ज डाकरोल 128 मैच और पाकिस्तान के शोएब मलिक 124 मैच के साथ फॉलो पोजीशन पर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि रोहित शर्मा टॉप पर्सन बने हैं जिन्होंने 150 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच को खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में चर्चा में रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जिसे CHAD OX1 जो निपा बी का संबंध किससे है? तो ये निपा वायरस से संबंधित रखता है। ये वैक्सीन हाल ही में डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जानते हैं कि ये निपा वायरस आखिर क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन ने घातक निपा वायरस वैक्सीन कैड-OX निपा वी का पहला मानव परीक्षण शुरू कर दिया, जिसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के नेतृत्व में 18 से 55 वर्ष के आयु के 51 वैक्सीन विषयों का शामिल किया गया। उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये निपा वायरस क्या है। तो निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कोरोना से यानी कि कोविड से ही कोरोना का ही ये डाइवर्जेंट वर्जन है। ठीक है, जो अपने आप को डेवलप कर लिया गया है। तो ये निपा वायरस पहला हमारे इंडिया में कहाँ पे देखा गया था? तो केरला में इसे देखा गया था इस वायरस को। इसी वायरस को ठीक करने के लिए इसका वैक्सीन बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कहाँ पे? तो यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया है इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो कैड ऑक्स 1 निपा बी वायरस इसका नाम दिया गया है। यह भारत सहित विभिन्न एशिया देशों पर वायरस के गंभीर प्रभाव को संबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम लिया गया। जो कैड ऑक्स 1 निपा बी नामक वर्गीकरण का उद्देश्य निपा वायरस का निदान करना है, जो लगभग 75% मृत्यु दर वाली एक गंभीर घातक बीमारी निकलकर सामने आ रही थी। तो इसी को बचाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में वैक्सीन डेवलप किया गया, जो निपा वायरस से संरक्षित करेगा, बचाया जाएगा। तो उस वायरस का नाम है कैड ऑक्स 1 निपा बी। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्यता आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ हाल ही में इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है अपना पहला नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है अयोध्या। अयोध्या नाम इसका रखा गया है। भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम अयोध्या 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था, जो अब भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 36वां संस्करण भी पहले के साथ आयोजित किया गया था, जो द्विपक्षीय अभ्यास है। इस अभ्यास के उद्घाटन संस्करण में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना जहाज कुलिश और IAN LCO-56 ने भाग लिया। रॉयल थाई नौसेना का प्रतिनिधित्व हिज थाई मेजेस्टी शिप
कछुआ खीरी खान ने किया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि पहला बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या किसके बीच में हो रहा है? तो इंडियन नेवी और थाईलैंड के बीच में ये हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। 18 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 17 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राना का संबंध उर्दू से है, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है, जो मध्य प्रदेश में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा गियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड 2023 बाय यूएई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो राइट आंसर होगा जापान के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।